आज़ादी के रंग में देश रंगा हुआ है और हम भी लगातार अपने दर्शकों को ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जो कि आज़ादी के समय से जुड़ी हुई है। आज हम पहुंचे हैं भोपाल के एक म्यूज़ियम में जहां आपको दिखाते हैं ये जो समाचार पत्र आप देख रहे हैं। ये वो समाचार पत्र है जो कि आज़ादी के समय यानी 15 अगस्त 1947 को जो ये पेपर छपा है, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। ये जो पेपर है चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, इसके अलावा तमिल हो, यानी हर भाषा में उस दिन एक ही नाम था कि भारत को जो आज़ादी मिली है उस आज़ादी के बारे में बताया गया। किस तरीके से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इसको लेकर के लंबा संघर्ष किया, एक पूरी यात्रा को दर्शाने का काम जो है उस दिन 15 अगस्त को 1947 को जब ये पेपर प्रकाशित किया गया, तो आप देख सकते हैं तिरंगा हर जगह आपको नज़र आ रहा होगा। हर जगह एक ही चीज़ लिखा हुआ था कि भारत को जो है वो आज़ादी मिल चुकी है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो योगदान था, भगत सिंह, इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद जैसे तमाम सारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया, देश के आन बान शान के लिए जीवन जो है व्यापित किया है, उन तमाम सारी चीज़ों को जो है इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाने का काम किया जा रहा है। आप देखिए ये पेंटिंग्स भी जो है वो काफ़ी अद्भुत है। और यही नहीं, आप देखिए तो लगातार जो है सरकार भी इस चीज़ को जो है बढ़ावा दे रही है। खास करके आज की जो पीढ़ी है, देश के जो युवा हैं, वो कहीं ना कहीं इसके बारे में जान सके, इसके लिए तमाम सारी चीज़ें जो है लगाई गई है। और ये तस्वीरें आम नहीं है, ये तस्वीरें काफ़ी खास है। और ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है इसके माध्यम से बताने का प्रयास किया जा रहा है कि देश के जो शूरवीर थे, देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने देश के लिए जो है सब कुछ किया, इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, भगत सिंह हैं, इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे तमाम सारे, रानी लक्ष्मीबाई जैसे तमाम सारे शूरवीरों ने जिस तरीके से देश के लिए काम किया है उसको बताने का काम किया गया। और आम लोग जो है इसको देख सकते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर इसको देखने आए, हम उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। ये बताइएगा किस तरीके से आप लोग जब ये चीज़ तस्वीरें देखते हैं 15 अगस्त की, तो क्या याद आता है, क्या चीज़ें इससे सीखने को मिलती है? इन चीज़ों से हमें सीखने को मिलता है कि हमारे देश को आज़ाद कराने में हमारे जो युवा है, जो चंद्रशेखर आज़ाद है, भगत सिंह है, इन जिन कितना संघर्ष किया है, तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली है। तो इस आज़ादी को हमें वीरता के साथ मनाने का जो खुला मंच मिला हुआ है और बोलने का खुला मंच मिला हुआ है, आज़ादी मिली हुई है, इसके लिए हम इन जो स्वतंत्रता सेनानी है उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और उनके इस जोश को साथ लेकर आगे बढ़ाने में हमारे साथ रहेंगे, इसलिए हम उनको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहेंगे। देश के युवाओं को क्या प्रेरणा जो है इस तस्वीरों के माध्यम से लेना चाहिए? देश के युवाओं को उनका संघर्ष देखना चाहिए, देश के लिए बलिदान देखना चाहिए कि उन्होंने अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए क्या क्या संघर्ष किया है, कैसे टीम बनाई है, ये सब देखकर उनको आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, देखिए देश के युवा जो इससे काफ़ी सीख ले सकते हैं। सर भी है यहाँ पर, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है, एक तरीके से ये देश के जो युवा हैं, जो खास करके आज की पीढ़ी है, वो इस चीज़ को देख सके कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या किया, क्या दर्शाया जा रहा है इस प्रदर्शनी के माध्यम से? हाँ, देखिए ये जस्टिस अनिल वर्मा जी हैं, ये उनकी पेंटिंग्स और ये उनकी ये जो प्रदर्शनी लगी है। तो सर इसमें क्या है कि 1947 15 अगस्त 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय देश विदेश के पेपरों में जो भी छप पब्लिश हुआ था, उसको हमने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया एक ही मंच पे, जहाँ पे एक ही स्थान पर आप सभी पेपर्स का फर्स्ट डे कवर आप देख सकते हैं। तो वो दिखाने का प्रयास यहाँ पर हम लोगों ने किया है। यानी 15 अगस्त 1947 को जो पहला पेपर आया था और अलग अलग भाषाओं में आया, तो उसको दर्शाया जा रहा है। हाँ जी, हाँ, सिर्फ देश विदेश और जो भारत ही नहीं, सिर्फ देश विदेश में भी जो भी पेपर्स छपे थे उनको सबको हमने यहाँ पे एक ही स्थान पर प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। ये जो पेंटिंग्स है वो किन्होंने बनवाई है ये पेंटिंग? हाँ, ये जज उमेश गुप्ता जी हैं, ये उन्होंने ये बनवाई है सर। ये लिप्पन आर्ट है एक्चुअली में, तो उसमें डॉट डॉट करके इसमें ये पेंटिंग्स वगैरह बनाई हुई है जी। बिल्कुल, देखिए ये काफ़ी अद्भुत ये तस्वीर है और काफ़ी
कम समय में ऐसा देखने को मिलता है कि जब देश विदेश के अखबार जो उस समय थे और आज के समय में जब देश के युवा इसको जाने, अलग अलग भाषाओं में ये अखबार जो है वो छापा गया था और उसको जो है एक मंच पर लाने का जो है काम इस प्रदर्शनी के माध्यम से किया गया है, ताकि देश की जो पीढ़ी है वो हमारे स्वतंत्रता दिवस के जश्न को समझ सके, स्वतंत्रता दिवस के बारे में जान सके।